नमस्कार। सुरेश कौशल एस्ट्रोवाणी में आपका स्वागत है। मैं आज आपके साथ एक अत्यधिक महत्वपूर्ण विषय पर बात करने जा रहा हूँ। ये विषय है मंगल ग्रह का राशि परिवर्तन, जो 23 फरवरी को कुंभ राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। अभी तक मकर में चल रहे हैं 23 तक। 23 को कुंभ में प्रवेश करेंगे और 23 फरवरी से लेके 2 अप्रैल 2026 तक के कुंभ में प्रवेश करेंगे। कुंभ में इनका जो है भ्रमण जो है अत्यधिक महत्वपूर्ण है। कुंभ के उपरांत 2 अप्रैल को ये मीन में प्रवेश करेंगे। तो 2 से लेकर 14 अप्रैल तक जो हैं ये मीन में चलेंगे। उस समय जब मीन में चल रहे होंगे तो 2 से 14 अप्रैल में शनि भी इनके साथ होंगे, सूर्य भी साथ होंगे। तो मंगल का जो भ्रमण है 23 फरवरी से लेकर 14 अप्रैल तक एक अत्यधिक हिंसक, एनर्जेटिक, चौंकाने वाला हो सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि 23 तारीख को जैसे ही ये अपनी राशि में, कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे, और पहले से ही सूर्य चल रहे हैं और राहु चल रहे हैं। हो क्या रहा है कि मंगल अस्त चल रहे हैं 6 नवंबर 2025 से 29 मार्च तक। तो स्वाभाविक रूप से 23 फरवरी से 29 मार्च तक मंगल अस्त चलेंगे और अस्त के साथ साथ ये जो कुंभ राशि में भ्रमण कर रहे होंगे 23 फरवरी से 29 मार्च के बीच में। 23 फरवरी से लेके और 14 मार्च तक जो है, 23 फरवरी से लेके और 14 मार्च तक जो है सूर्य जो है, 15 मार्च तक जो सूर्य जो है ये भी कुंभ में साथ चल रहे होंगे। तो सूर्य, राहु, मंगल का तीनों का कुंभ राशि में चलना एक हिंसक वातावरण को जन्म दे रहा है। सबसे बड़ी मुख्य बात क्या है, 23 फरवरी से लेके और 14 अप्रैल के बीच में जब सूर्य और मंगल दोनों कुंभ मीन में चल रहे होंगे और 2 अप्रैल से 14 अप्रैल में शनि भी इनके साथ होंगे, ये पूरी धरती को, पूरी दुनिया को हिला देने वाली ग्रह स्थिति का निर्माण हो रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि इसी मंगल के भ्रमण में 19 मार्च से लेकर 26 मार्च के बीच में नवरात्र भी हैं। 19 मार्च को रौद्र नाम संवत जो है 2083 ये आरंभ होगा और 26 मार्च को रामनवमी है। इन दिनों में मंगल अस्त रहेंगे और सबसे बड़ी बात यह है कि पहली जो तिथि है, रौद्र जो संवत है 2083, इसकी पहली तिथि का क्षय है। तो 19 से 26 ये नवरात्र है। इनमें जो है 26 को रामनवमी है। सबसे बड़ी बात यह है कि मंगल जो है भक्ति दुर्गा के सभी रूपों का प्रतिनिधित्व करते हैं धरती पर। मंगल से जुड़े जो अन्य देव हैं वो हैं हनुमान। हनुमान और दुर्गा के सभी रूप मंगल से जुड़े हुए हैं। कुंभ राशि में जब मंगल जा रहे हैं तो ये शनि की राशि है, राहु भी साथ में, सूर्य भी साथ में। तो अपने शत्रु, भयंकर शत्रु राहु के साथ ये दोनों ग्रह भ्रमण करेंगे। इनमें मंगल 29 मार्च तक अस्त है। पूरी दुनिया में तनाव रहेगा। 29 मार्च से क्या होगा, 23 फरवरी से 29 मार्च के बीच में थोड़ी गर्मी तेज रहेगी, रात्रि में थोड़ी सर्दी रहेगी और दिन में गर्मी रहेगी, क्योंकि सूर्य जो है ये भी कुंभ में रहेंगे। हवाएं थोड़ी तेज रहेंगी, अग्निकांड और काफी दुर्घटनाएं दुनिया भर में चलती रहेंगी। और आज ही मैं देख रहा था कि ट्रंप ने जो है, जब मैं आपके साथ एक 20 तारीख को बात कर रहा हूं, तो ट्रंप जो है अमेरिका के राष्ट्रपति, उन्होंने धमकी दिया ईरान को कि 10 दिन का समय देता हूं, यदि आप 10 दिन की बात करते हैं तो वो संभावना बन रही है लगभग 3 मार्च की, और 3 मार्च को चंद्र ग्रहण है। तो चंद्र ग्रहण जो है दुनिया में तनाव की स्थिति लेकर आ सकता है, क्योंकि इस दिन 3 मार्च के आसपास जो है ट्रंप के हिसाब से 3 मार्च का 10 दिन का समय है और उसमें इन्होंने ईरान को धमकी दी है। तो ये जो अस्त ग्रह स्थिति चल रही है मंगल की और कुंभ राशि में, पहली बात तो ये, इस ग्रह के आते आते भारत ने जो है ये 114 राफेल जो हैं फाइटर्स जो हैं इनके लिए ऑर्डर किया है। फ्रांस के साथ बातचीत चल रही है। संभावना है कि
2 अप्रैल आते आते ये भारत के लिए स्टिल जो फाइटर हैं Su-57 रशिया से, उनकी भी बात आगे कुछ बढ़ सकती है। ये जो फरवरी में जो ये मंगल का 23 फरवरी को जो राशि परिवर्तन हो रहा है, देश की कुंडली में वृषभ लग्न की कुंडली है, देश के दशम भाव में ये ग्रह इकट्ठा हो रहा है सूर्य राहु के साथ में। इस समय शुक्र भी साथ चल रहे हैं। इन सब ग्रहों को देखें, इस समय वर्ल्ड कप हो रहा है। भारत के दशम भाव में मंगल, सूर्य, राहु और साथ में शुक्र इत्यादि, तो भारत की प्रबल संभावना है कि भारत जो है इस वर्ल्ड कप में अच्छा प्रदर्शन करके जो है गोल्ड जो है इसमें वर्ल्ड कप जीतने की संभावना लगभग जो है 60 से 70% बनती है। यद्यपि 8 मार्च को जो है शनि अस्त हो रहे हैं और 8 को ही अगर फाइनल होता है तो काफी तनाव का मैच हो गई भारत के लिए। पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान के एकादश भाव में यह मंगल जा रहा है। पाकिस्तान के एकादश भाव में जब ये मंगल जा रहा है तो खेल में वो भी अच्छा जाएंगे, परंतु उनका जो शनि अस्त 8 तारीख से हो रहा है तो वो उनके लिए बहुत अच्छा नहीं है। उस दिन अगर वो फाइनल खेलते हैं, जिसकी संभावना बहुत कम है क्योंकि उनका मेष लगन है और 12वें स्थान में शनि लगातार चल रहा है, तो इसलिए कभी ना कभी वो गड़बड़ा रहे हैं भारत द्वादश शनि के कारण, क्योंकि शनि उनका दशमेश एकादशेश है, वो द्वादश भाव में जा रहा है तो बहुत अच्छा नहीं कर पा रहे हैं। तो भारत के लिए तो ये स्थिति बहुत अधिक उत्तम है। हो क्या रहा है कि मैंने कहा जैसे 23 फरवरी से लेकर 2 अप्रैल तक जो है ये इसमें कुंभ राशि में रहेंगे। 14 मार्च से लेके 2 अप्रैल के बीच में सूर्य भी साथ आ जाएंगे इनके। 14 अप्रैल से लेके 2 अप्रैल तक ये उसमें कुंभ में रहेंगे, फिर 2 से लेके 14 अप्रैल के बीच में मीन में रहेंगे। वहां पहले से सूर्य चल रहे हैं, 15 मार्च से सूर्य के साथ ही इकट्ठे हो जाएंगे, साथ में शनि। तो 2 से लेके 14 अप्रैल के बीच में दोनों मीन राशि, तीनों ग्रह मीन राशि में चल रहे होंगे, शनि, सूर्य और मंगल। इसमें शनि अस्त चल रहे होंगे। देश के एकादश भाव में ग्रह स्थिति हो रही चलेगी। तो 2 अप्रैल से 12 अप्रैल में युद्ध के बादल मंडरा सकते हैं, जिसकी तैयारी है। जो मंगल में अभी शनि जो मंगल जो है कुंभ राशि में जा रहे हैं, उसके लिए इसकी भूमिका बंधनी शुरू हो जाएगी। और मार्च के जो द्वितीय सप्ताह से जो है, मार्च के प्रथम सप्ताह से इसका रास्ता खुलने लग पड़ेगा। तो भारत के लिए युद्ध तो भी ग्रह स्थिति उत्तम है और खेलों के लिए भी उत्तम है। पाकिस्तान के लिए 15 मार्च से 14 अप्रैल का समय काफी खराब है। इस समय सूर्य मंगल जो है और जो है विशेष करके उनके 15 मार्च के आदमी सूर्य द्वादश में चले जाते हैं। 2 अप्रैल से मंगल भी पाकिस्तान के द्वादश में चले जाते हैं। तो उनकी स्थिति जो है आप ये कह सकते हैं कि 14 मार्च के बाद खराब हो जाती है। 14 मार्च के बाद खराब हो जाती है। यदि भारत से वो कुछ भी थोड़ा सा अति उत्साह में भारत के साथ युद्ध की स्थिति में आते हैं तो वो युद्ध को लूज करने के लिए तैयार हैं। 2 अप्रैल से 14 अप्रैल का समय अत्यधिक हिंसक है पूरे विश्व के लिए। और उत्तर दिशा में, भारत की उत्तर दिशा है, जैसे पूरा उत्तर या नॉर्थ ईस्ट, अरुणाचल से लेके और ये आप कह सकते हैं पंजाब तक का पूरा जो बॉर्डर आ रहा है, उसमें बिहार, बंगाल, असम इत्यादि, उत्तर प्रदेश इत्यादि, ईस्ट या नॉर्थ ईस्ट का पूरा और नॉर्थ का पूरा, इसमें एक ग्रह स्थिति तेज तनाव वाली चलती रहेगी 2 से 14 अप्रैल के बीच में। अभी देश के कुंडली में दशम भाव में, जैसे मैंने कहा, बड़ी संभावना है कि ये जो है देव जो है, ये ग्रह जो है, इसमें भारत वर्ल्ड कप जीतने की संभावना बना लेता है अपनी। साथ में इसमें युद्ध के बादल मंडराने लगते हैं और 2 अप्रैल से लेके और 14 अप्रैल के बीच में यदि होता है तो पाकिस्तान को ज़्यादा समस्या हो जाती है। गर्मी ज़्यादा रहेगी 29 मार्च तक और रात्रि में थोड़ी सी सर्दी रहेगी। भौगोलिक अस्थिरता यानी भारी वर्षा, तेज गर्मी, रात्रि में सर्दी और भूकंप इत्यादि के योग प्रबल रूप से बनेंगे। एक तो योग बन रहा है जैसे 3 मार्च को चंद्र ग्रहण है, उससे 2 दिन पहले और 2-3 दिन बाद में अभी भी जो है ग्रह स्थिति जो चल रही है। 17 अप्रैल को, 17 फरवरी को सूर्य ग्रहण था। तो आज मैं जब आपसे बात कर रहा हूँ, आज 21 तारीख है, तो आज 20 तारीख है, तो अभी आने वाले 4 दिन जो है अभी भी भूकंप इत्यादि के योग बने हुए, जब तक चंद्र जो है वृषभ राशि में भ्रमण करेंगे। तो भौगोलिक अस्थिरता 29 मार्च तक काफी बनी रहेगी। 2 अप्रैल से 14 अप्रैल में भी बनी रहेगी। 2 से 14 अप्रैल में मीन राशि में जो ग्रह स्थिति है, तो इसमें
भारी भूकंप और सुनामी इत्यादि बनते हैं। ये जो 3 ग्रह जो पहले कुंभ में फिर मीन में चलेंगे 14 अप्रैल तक, इसमें अमेरिका और ईरान इत्यादि में युद्ध की स्थिति 3 मार्च के बाद में बन सकती है। यद्यपि डेट दी है ट्रंप ने, पर ट्रंप धोखा देने में माहिर हैं। वो 3 मार्च से पहले भी, यानी कि अगले सप्ताह में भी कभी भी जो है ईरान से उनका युद्ध का खतरा बन जाता है। इस समय जो समय आपका जो चल रहा है, ये 23 फरवरी से लेके और 14 अप्रैल तक, इसमें सोने चांदी की कीमतों में भारी अस्थिरता रह सकती है, कीमतें और गिर सकती हैं। शेयर मार्केट में जो है विशेष करके लोगों को सावधानी रखनी होगी, क्योंकि 23 फरवरी से 4 अप्रैल में धनिष्ठा नक्षत्र में, 23 फरवरी से 4 मार्च तक धनिष्ठा नक्षत्र में मंगल का भ्रमण है, तो हिंसक समय है। इसी समय में शेयर मार्केट में ऊंच नीच चल सकती है। सोने की कीमतों में पूरा ही 29 मार्च तक कह सकते हैं, उसके बाद 2 अप्रैल से 14 अप्रैल में भारी स्थिरता रह सकती है। सोने चांदी की कीमतें गिर सकती हैं, इससे लोग सावधान रहें। 15 मार्च से 14 अप्रैल में शेयर मार्केट तेजी से ऊपर जा सकती है, अन्य क्षेत्रों में सूर्य और इसको सोने और चांदी को छोड़ के अन्य क्षेत्रों में अच्छी जा सकती है। 2 अप्रैल से 14 अप्रैल में जब मंगल भी चले जाएंगे, तो दवाइयों के और ये जो डिफेंस से जुड़े शेयर हैं, लोहे के इंडस्ट्री के और ये हैवी इंडस्ट्री के, वाहन के, इनके जो शेयर हैं, कोयले के, स्टील के, इनके शेयर्स में तेजी से बढ़ोतरी हो सकती है। सिर्फ चांदी और सोने में लोगों को 14 अप्रैल तक सावधानी रखनी होगी। कुछ महत्वपूर्ण तारीखें जिसमें घटना चक्कर चलेंगे 2 से 6 ये 2 फरवरी 2 से लेकर 6 मार्च तक, फिर 16 से 20 मार्च तक, 29 से 3 अप्रैल, 29 मार्च से 3 अप्रैल और 7 से 9 अप्रैल। जैसे मैंने अभी कहा कि आने वाले 3-4 दिन यानी 24 1 फरवरी तक का जो समय है, वो भी 24 फरवरी तक काफ़ी तनाव का है। इसमें सैबोटाज, स्पाइनेज इत्यादि और काफ़ी तनाव चल सकता है। अभी देश को राहु की दशा चल रही है, मंगल महादशा में राहु का अंतर, तो ये जो राजनीतिक तनाव चल रहे हैं यूजीसी का या विद्यार्थियों का या अन्य प्रकार के तनाव जो चल रहे हैं, जो षड्यंत्रकारी गतिविधि चल रही है, ये जो है पूरे 1 महीना लगभग 5 फरवरी से लेकर और 5 मार्च तक ज़्यादा रहेगी। परंतु देश को पूरे 14 अप्रैल तक इन गतिविधियों से बचना होगा, क्योंकि ये ग्रह स्थितियां जो है 23 फरवरी से लेकर 14 अप्रैल तक देश के 10वें एकादश भाव में चलेगी। देश इनसे आराम से निपट लेगा, लेकिन फिर भी युद्ध इत्यादि की स्थिति जो है उसके प्रति सावधानी रखनी होगी 2 अप्रैल से लेकर 14 अप्रैल के बीच में। इनमें जो मुख्य जो कुछ देश हैं या कुछ नाम के अक्षर हैं, कुछ लोगों के अक्षर हैं, वो इस प्रकार हैं, जैसे कि GM, AN, SJ, PK और Y। देखिए, कुंभ राशि में जब तक ये ग्रह स्थिति चल रही है 2 अप्रैल तक, 24 फरवरी से मंगल चल रहे हैं, साथ में सूर्य जो है 14 मार्च तक चल रहे हैं, इन पे बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है, इसलिए ये हिंसक लग रही है विशेष रूप से जब तक ये धनिष्ठा नक्षत्र में चलेंगे 23 फरवरी से 4 अप्रैल। परंतु बृहस्पति की दृष्टि होने से हिंसा को बृहस्पति कर्टेल करते रहेंगे काफी अधिक समय तक। केवल जब सूर्य 15 मार्च को मीन में चले जाते हैं शनि साथ, तब हिंसा जो है बृहस्पति के नियंत्रण से बाहर हो जाएगी। और 2 अप्रैल को जब मंगल भी चले जाते हैं, तो 2 से 14 अप्रैल में, विशेषकर 12 मार्च तक, 12 अप्रैल तक जब शनि अस्त रहेंगे, अत्यधिक हिंसक समय है, इससे सावधानी रखें। हाँ, इस वर्ष के नवरात्रों में देवी से जुड़ा ग्रह मंगल जो है अस्त चलेगा, इसलिए देवी का पूजन अत्यधिक आवश्यक है। सभी नवरात्रों में भगवान हनुमान और देवी की, दुर्गा के जितने रूप है उनका पूजन करते रहे। सुंदरकांड का पाठ करना और महामृत्युंजय का पाठ करना, दुर्गा के सभी रूपों में, जैसे ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विचे, इस मंत्र का लगातार जाप करना, हनुमान चालीसा करते रहना अत्यधिक शुभ रहेगा। नवरात्रों में कोई भी गलती, कोई भी कमी पेशी आपसे नहीं होनी चाहिए, क्योंकि नवरात्रों के समय में मंगल अष्ट चल रहे और नया संवत है रौद्र नाम का जो संवत 19 मार्च से 1 वर्ष के लिए आरंभ हो रहा है। इसमें काफी घटना चक्कर पूरे वर्ष चलते रहेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।